जीरो। आवाज ही खत्म, आवाज चली ही गई। ठीक 1 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में ही मेरी आवाज आती थी दिन में। और वो भी कैसे आती थी? 2 आदमियों की आवाज एक ही गले से। अच्छा, फिर मेरे साथ एक और इंसिडेंट भी बड़ा मस्त हुआ 2021 में, है ना। वो स्टूडेंट्स तो उनको तो पता भी नहीं होगा। मतलब मैं बायजूस में ज्वाइन हुआ, और बायजूस में ज्वाइन होने के बाद लास्ट के पहले 3 महीने सब ठीक चलता रहा। फिर 3 महीने बाद 2 महीने के लिए मेरी आवाज ही चली गई, जीरो। आवाज ही खत्म, आवाज चली ही गई। मतलब मैं ऐसे अपने बच्चों के कमरे में जाता था, आवाज लगाता था, मतलब मैं बोल रहा हूं, लिफ्ट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज खत्म। मैं हैरान, मतलब कैसे आवाज ही गई। ठीक है ना। उसके बाद में मतलब मैं ऐसे पॉकेट में डायरी, फिर मेरे को बोला गया ये जो दवाइयां मेरे को 1/4 दी है ना, इसके मेरे को 24 सेशंस दिए गए, और हर सेशन में ऐसी 2 दवाइयां दी जाती थी, सुबह ऐसी 2 शाम को। और मैंने 24 दिन तक ऐसी दवाइयां खाई, तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब आप सोचो 24 दिन, ये दवाई लोगों को 7 दिन के बाद देने की मनाही है। नहीं, ये क्या करता है, एडिक्शन नहीं करता, ये क्या करता है जब हाँ आपकी बॉडी को उस लेवल तक ले जाता है, लास्ट में दो सुबह 2 शाम के बाद तो आपको ये होता है कि जैसे ये छोड़ते हैं ना, उसके तुरंत बाद आपको भयंकर जुकाम लगता है, क्योंकि बॉडी को दुनिया जहान की सारी बीमारियां घेरती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी है ना इस दवाई के साथ जीने की आदत हो चुकी होती है। तो जिस दिन ये लेवल घटता है ना, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है, माइनस में चला जाता है। अब आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपको जुकाम हो सकता है, आपके बाल जा सकते हैं, कुछ भी जा सकता, कुछ भी हो सकता है किसी भी साइड पे। ठीक है, ये सब हुआ है। और पता है क्या होता था, इंटरेस्टिंग चीज, मैं फिर क्या करता था, सुबह और शाम को, सुबह उठते गरारे चालू होते थे। कौन सी ऐसी दुनिया की बात है जो गले के लिए ठीक नहीं होती? हल्दी खाना, फिटकरी गर्म करके खाना, इसके गरारे उसके गरारे, क्या नहीं किया। मतलब मैंने, मतलब दुनिया, सोचो आवाज ही चली गई। मैंने यहां तक कि मैंने एक वो करवाया, क्या बोलते हैं नहीं, बच्चों के बीच में एक सर्वे करवाया कि हाउ यू रिकॉग्नाइज जीबी सर। तो लोगों ने जवाब दिया विद देयर वॉइस। हाँ, वो मैंने कहा भाई करियर गया, करियर ही गया, खत्म। ठीक है। अच्छा, फिर क्या, सुबह से शाम तक गरारे करता था, और बार और मेरे को किसी ने बोला ऐसा बोलते रहा करो, ओम की आवाज लगाते रहा करो, वो भी करा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं, सब धंधे खत्म। लेकिन मैं ऐसा करता ही रहता था, करता ही रहता था, करता ही रहता था। फिर क्या होता था, आप यकीन नहीं करेंगे, देखो ईश्वर कितना गजब चीज है। ठीक 1 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में ही मेरी आवाज आती थी दिन में। और, और वो भी कैसे आती थी? 2 आदमियों की आवाज एक ही गले से। हाँ, ऐसे ये होता है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ इसमें यहाँ 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। आपने कईयों को देखा होगा ना, जिनको भूत आ जाता है तो उनकी आवाज बदल जाती है। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी रेयर केस में खुलता है आपका, बहुत जोर लगाने पर। तो मेरा सेकेंडरी वॉइस वोकल कॉर्ड भी खुल जाता था। तो ऐसा आवाज एकदम भूत जैसी आती थी, मतलब कोई एकदम सुन ले तो डर जाए। ठीक है ना आप। लेकिन भूत की आवाज भी तो जीवी सर वाले भूत की आती होगी ना। ठीक है, फिर हम क्या किया करते थे, हम उसमें भी ऐसा ना, ऐसे दूर कहीं एक माइक रखते थे, दूर कहीं एक माइक रखते थे, उसकी है ना वॉइस में बेस को लो कर देते थे और ट्रेबल ऑन कर देते थे, तो आवाज तीखी हो जाती थी। हाँ या ना, समझ में आया आपको? तो क्या है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करता था, तो रिकॉर्डिंग के बाद में वो लोग उसको फिल्टर मारते थे, उनको लगता था कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ है, उसको फिल्टर कर देते थे, और उसको बोलते हैं ऑटो ट्यून करना। वो वापिस जीवी सर की आवाज बना लेते थे। नहीं समझ में आया? जबकि मेरी आवाज है ही नहीं, मेरी आवाज सिर्फ इतनी सी देर के लिए खुलती थी। और ये काम मैंने कब तकरीबन 2 महीने करा, आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट में तो मैं रो दिया। ठीक है ना, रो दिया, लिटरली रो दिया। मतलब मेरे फादर की फोटो है, उसके आगे रो दिया मैं, तो मैं, क्योंकि अब नहीं होता, मैं इसे झेला नहीं जाता, क्या करूं मैं। क्योंकि आदमी को लास्ट में किसके पास दौड़ता है? माँ बाप के पास। हाँ या ना। अब बाप तो है ही नहीं ना, तो क्या करें, उनकी फोटो के आगे रो दिया। मैंने कहा भगवान अब नहीं होता मेरे से, अब नहीं झेला जाता, ये नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पहले मेरे कम से कम 4 सेम टेस्ट हुए थे, जैसे वो कुछ कौन सा स्कोपी बोलते हैं,
हाँ लेरेंजोस्कोप है ना, ऐसा होता है। उसमें क्या करते हैं, इतना बड़ा एक सुआ होता है, उसके आगे एक छोटा सा एक ना कैमरा होता है, उसको आपके गले में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, गले में डालने से पहले आप क्या है, ऐसे ऐसे ये दो कॉटन के गॉज लेते हैं, गॉज समझते हो ना, पट्टी पट्टी अपनी, है ना, ऐसे जीप पकड़ लेते हैं और खींचते हैं उसको, जीप को ऐसे पकड़ते हैं और उसके अंदर आप ऐसे सुअर डाल देते हैं अंदर, ताकि वो गले में देख सकें क्या है। तो जब भी ऐसा करते थे ना, मेरे को उपकाई आ जाती थी और वो रोक देते थे, ठीक है ना। एक डॉक्टर ने क्या किया, ठीक है ना, वो तो कैमरा अंदर तक फिट एकदम, और फिर क्या है ना, एकदम से बाहर निकाला, कहता है ऐसा करना, 3 दिन बाद में एक दवाई दे रहा हूं, ठीक है, 3 दिन बाद ऑपरेशन आ जाना, ठीक है ना। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता है आपके है ना ऐसे वोकल कॉर्ड इस तरह से होती है, ऐसे दो पतले धागे होते हैं बस, वोकल कॉर्ड में दो पतले धागे होते हैं जो ऐसे टकरा रहे होते हैं, जैसे आप हवा से हवा निकल रही होती है ना, ऐसे टकरा रहे होते हैं, उनसे आपको आवाज आती है। ये जो अपन इतनी तेज आवाज सुनते हैं वो सिर्फ दो पतली लाइनों की आवाज है, ठीक है ना। उसके बीच में आपके एक तिल हो गया है, तिल, तिल होता ना तिल, जैसे यहां तिल है, ऐसा तिल हो गया आपके, मेरे गले में तिल आ गया था। तिल होता ना तिल, ऐसे जैसे हाथ में तिल होता है, ऐसे मेरे यहां तिल आ गया, तिल। हाँ क्या, हाँ, और उसने मेरे को ये बोला कि ये तो बहुत छोटा था, फिर भी मैं माना नहीं। मैंने मेरे, क्योंकि मैं 10 डॉक्टर के पास जा चुका, जयपुर वयपुर सब ने मैंने नाप दिया था, मेरे डॉक्टर भोपाल भोपाल मैं सब जगह जा चुका था, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मतलब मैं भटका नहीं होगा, क्योंकि आवाज चली ही गई, वो तो बहुत ही बड़ा दर्द है, ठीक है। हाँ तो फिर मैं, मेरे डॉक्टरों ने मना करा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो डॉक्टर गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैं वापस अपनी पूरी टीम को लेके गया और उसने दोबारा ऐसा दिखा दिया, उस बार उसने अपनी आंखों से दिखा करके हाथों हाथ व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया कि जा दिखा दे जिसको दिखाना है, कि वो डॉक्टर गलत कर रहे थे, वो तेरे को ढंग से टेस्ट नहीं कर रहे थे, टेस्ट करते तो उनको भी दिखता ये, और तू पहले हफ्ते ठीक हो जाता। नहीं है समझ में, हाँ। फिर मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, मेरे को कहता, मेरे को उन्होंने कहा एक बहुत छोटा ऑपरेशन, 5 मिनट्स का ऑपरेशन है ना, 2 घंटे बाद आपको रिलीज कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा है, फिर मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपनी कार लेके आऊंगा, ऑपरेशन कर देना, मैं करा दूंगा। हाँ या ना, तो उन्होंने मना नहीं, कार वार मत चलाना आप, तो ऐसा आप किसी को लेके आना, ठीक है। मेरा ऑपरेशन 8 घंटे चला, ऐसे उसने मेरे को साइकोलॉजिकली ट्रैप कर दिया, छोटा सा ऑपरेशन है, नहीं है समझ में। हाँ, उस दिन मेरे को पहली बार पता चला एनेस्थीसिया क्या होता है, ऐसा हल्का सा बस इंजेक्शन लगाया था, सुट एकदम, मेरे को पता ही नहीं चला कौन, 1 सेकंड के अंदर, मतलब सेकंड भी बहुत बड़ी बात है, बस मेरे को ऐसा लगा जैसे ब्लैक आ रहा हो, खत्म, कुछ ब्लैक सा निकला हो, खत्म, मेरा दिखना बंद। हालांकि मैंने सोचा मेरे को याद रहेगा, क्योंकि ना जो मेरी टीम वाले थे ना, उनमें एक लड़की थी, उसने कहा सर मेरे को भी एनेस्थीसिया दिया, तो मैंने तो उठा के लपड़ चिपका दिया था बीच में ऑपरेशन के, तो मैंने वाह भारी है, ठीक है। उसको क्या है, नशे में भी एकदम जाग आ गई, उसने कहा ये डॉक्टर क्या कर रहे थे, लपड़, ठीक है। मैंने सोचा मेरे को भी आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो 8 घंटे तक होश ही नहीं आया। फिर उसने मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन करा और एक से छोटी सी एक डब्बी दी कि ये आपका वो है जो हमने निकाला तिल, वो तिल है। उसके बाद में मैंने कहा मेरी आवाज तो आ जाएगी, मतलब मेरी आवाज जो थोड़ी बहुत चल रही थी, उसने कहा अभी 7 दिन तक मत बोलो, अभी आप 7 दिन तक मत बोलो फिर से, ठीक है। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए मुझे 3 दिन दिए गए थे, मतलब कंपनी की तरफ से सिर्फ 3 दिन की छुट्टी थी, उसने मुझे 7 दिन का टाइम दिया था, और मैं चौथे दिन वापस रिकॉर्डिंग में था, क्योंकि कंपनी ने मुझे सिर्फ 3 ही दिन दिए थे। 3 दिन के अंदर आपको वापस आना है, रिकॉर्डिंग आप ही को करनी है। और मैं वापस रिस्क लेकर के चौथे दिन वापस से रिकॉर्डिंग में था, और मेरे से अपनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी, क्योंकि जो एनेस्थीसिया होता है ना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स और प्लस स्टेरॉइड्स के आफ्टर इफेक्ट्स मुझे बिल्कुल खत्म कर चुके थे अंदर से। मतलब इतना खतरनाक सीजन था ना वो, 4 महीने 5 महीने तो, अच्छा, और उससे निकला, और 3 हफ्ते बाद मुझे कोरोना हो गया, एक जगह से अगले हफ्ते कोरोना। ठीक है, अच्छा, कोरोना में फिर से जब पता चल गया कोरोना हुआ है, तो उन्होंने मुझे 10 दिन दिए, जबकि कोरोना चलता है 14 दिन, तो डॉक्टर कहता है उसके बाद 3 दिन का रेस्ट होता है, 17 की जगह मैं वापस 10वें दिन फिर काम पे था। जिसे आप प्राइवेट जॉब कहते हैं ना, वो ये है।